पहले सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम का संबोधन यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य हैं, उन राज्यों में हम कैसे शामिल हों, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे अधिक आवश्यकता है, जहां ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता तो है ही है, ऊर्जा जनरेशन की भी और ऊर्जा बनी रहे इसकी भी आवश्यकता है। अगर हम सब के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी तो तभी हम लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो पाएंगे। और विशेषकर मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि प्रिय मेरे बेटे बेटियों, ऊर्जा तभी आती है जब हमारे अंदर उत्साह होता है, और उत्साह नहीं होता है तो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए ऊर्जा निरंतर बनी रहे, निरंतर प्रभाववान रहे, निरंतर हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, लगातार काम करते रहें, लगातार विचार करते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। उसके लिए ऊर्जा का प्रभाववान होना बहुत जरूरी है। और ऊर्जा तभी प्रभावित होगी जब हमारे अंदर उत्साह होगा। और कहते हैं कि यह सब मन के मानने से भी होता है। कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो सुना है ना, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबियत से उछालो यार। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति का, अनंत ऊर्जा का भंडार है। यानी एक मनुष्य ही ऐसा है जो जिस दिशा में जाना चाहे, जो करना चाहे, उसकी क्षमता और उसकी ऊर्जा दोनों अनंत है। बस अपने आप को जानने की आवश्यकता है, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। तो कहा है किसी ने कि एक मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान। ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान। ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। अगर हम सब लोग अपने आप को पहचान लें, अपनी शक्ति को पहचान लें, और जो हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है उसको ठीक से जान लें, तो कोई भी मंजिल हमारे लिए दूर नहीं है, कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है, कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, सब संभव है। बस आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छी सोच की जहाँ आवश्यकता है, अच्छे विचारों की आवश्यकता है, परिश्रम की और लगन की और ईमानदारी की। अगर इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको मंजिल मिलेगी। आज जहाँ हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, और इन 8 सालों में, 8.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान अब नया हिंदुस्तान बन रहा है, नया भारत बन रहा है। और आज का भारत एक श्रेष्ठ भारत, आज का भारत समर्थ भारत, आज का भारत समृद्ध भारत, और आज का भारत शक्तिशाली भारत। हम सब लोगों ने देखा कि पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जहां भारत के बच्चे, हमारे बेटे बेटियां बड़ी संख्या में यूक्रेन के अंदर फंस गए थे, माननीय